कभी कोई आपत्ति है, कभी किसी की चीज की टेंशन है, और यहां कोई जीव सुखी नहीं। तो इसलिए आपको ये सब ज्ञान बता करके कहां लाना चाहता ये दास कि इस काम न बढ़ाओ मत, इसको फिनिश करो, इसको समाप्त करो। क्या बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। और फिर कहते ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, कर पाड़ने की है। इस ज्ञान से आपको डर बनेगा कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बखेड़ा, जे इब के पैर फिसल गया तो ना जाने कहां जाकर के गिरोगे। फिर पता नहीं कौन से युग में सूत बैठे, ना कोई अवसर मिले, अब संत आवे ना आवे। और आप जैसे ही वो भी आत्मा है जो दूसरे देशों में जन्म हो गया, वो पुण्य आत्माएं, अब वो अपना जीवन बर्बाद कर जाएंगी, उनको रास्ता मिलेगा ही नहीं। फिर कभी मनुष्य जन्म होगा और इधर आसपास हो गया और परमात्मा रजा कर देंगे। अब तो वैसे परमात्मा ने लिखा है कि पूरे विश्व में ये परमात्मा का ज्ञान फैलेगा। और यहां तक लिखा है कि कोई दूसरा पुजारी इस संसार में नहीं रहेगा, केवल एक ही साधना पूरे विश्व में प्रारंभ होगी। और वो समय अभी है, ये 2 वर्ष में होगी, 4 वर्ष में होगी, 5 वर्ष में, या कितने दिन में इस पुण्यात्मा को ये ज्ञान रास्ता मिलेगा, वो प्रभु की कृपा होगी। पर एक बार पूरी पृथ्वी पर ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होगा और सतयुग जैसा एक माहौल बनेगा। अब कोई जीवन रह रहा है, भाई बहन का प्यार नहीं, बाप बेटे का कोई नाता रह रहा नहीं। कहते माया माया दिखाई देती है, सब कुछ जो है ना, इज्जत का भी कोई नहीं रहा, बड़े छोटे की नहीं रही है, और केवल एक माया जोड़न की दौड़ लग रही है। और जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर माया नहीं हम चाहेंगे, हम माया नहीं चाहेंगे, परमात्मा चाहेंगे। और फिर हम जो साधना हम कर रहे हैं, माया आपका आवेगी। अब देखो, राजा होता है, राजा भी जब दुखी हो जाता है, उसके कहीं ना कहीं कोई आपत्तियां आ रही हैं, कोई घर में दुख है, तो वो भी परमात्मा से आशा करता है, संतों के पास जाता है, उनसे अपने जंतर मंतर अनुष्ठान कोई विधि पूछता है, मेरे राज्य में सुख हो, मेरे घर में सुख हो, ऐसे कोई वर्षा हो। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा से पहले संबंधित हो गए और परमात्मा ने ही सुख देने होते हैं, परमात्मा ने दुखों का निवारण करना होता है। और पूर्ण परमात्मा से संबंधित हो जाने के बाद हमारे भाग्य में भी ना हो तो भी वो देता है। तो आपका जो संबंध उस पूर्ण परमात्मा से हो चुका है। आप पहले जो पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते थे, 2 के 20 बना दी, मिलावट कर ली, कुछ और चोरी कर ली, इस तरह का 2 नंबर का धंधा किया, और उससे भी धनी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि जो आपके भाग्य में है उससे अधिक नहीं मिल सकता। यदि आप इधर उधर से करके ज्यादा ग्रहण कर भी लोगे, मान लिया आपने 1 लाख रुपया 2 नंबर से कमा लिया, और एक बालक बीमार हो गया, उसका 2 लाख लग गए, वो लाख भी गए जो 2 नंबर से कमाए थे, 1 लाख और उधारे हो गए। और वो पाप जो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने में जो आपने पाप लगे थे, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, पैसा नहीं रहा, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, वो ही भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद आपको ऐसी विधि तरीका बताया जाएगा कि आपको परमात्मा आपके भाग्य से अतिरिक्त भी देगा। उस परमात्मा के पास पूरी शक्ति है, वो अपने कोटे से भी आपको सुख देगा, संतान देगा, जो भी चाहोगे। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, फिर आप क्या चाहोगे? फिर तो जन्म मृत्यु से छूटना ही चाहोगे, ये खिलौने नहीं मांगने आओगे। अभी तो बालक हो आप, अभी तो बालक हो। क्या बताते हैं, कि यहां से चलने की तैयारी कीजिए,
ये तो असंग जन्म हो गया, आपने इसी प्रकार चक्कर लगाता नहीं। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, सहे तेरा सोन शेखर वर तारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर वर तारे। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लणिहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, हे तेरा सोन शेखर वर तारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, तेरा सोन शेखर वर तार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। बे सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यारे, सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो में सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। सत साहिब परमात्मा ने हर तरीके से इस आत्मा को झंझोड़ने की चेष्टा की है कि किसी तरह या जाग जा, कुछ तरह समझ ले इस मार्ग को, मैं क्या बताना चाहूं हूं, इसको कहां ले जाना चाहता हूं, किस प्रकार इस संकट से इसको मुक्त कराना चाहता हूं। लेकिन नहीं, काल ने हमारे इतना नशा कर रखा है, इतना ज्ञान भी भर दिया कि हम अपने परमपिता को पहचानने में बहुत गलती कर जाते हैं और काल के फंटा में आ जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि नाले धोले ओढ़ होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता, सगाई नहीं होती, तब तक वो कंवारी होती है, सुहागण नहीं बनती। सुहागण जब बनती है तब बनती है जब उसका संयोग पति से जुड़ जाता है। तो अब आत्मा का योग जब परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने पति से इसका संयोग जुड़ जाता है, कब? जब पूर्ण संत के माध्यम से गुरु एक बिचौलिए का काम करता है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने में। तो जब आपको उपदेश मिल जाता है तत्वदर्शी संत से, तो आपकी मंगनी होगी, आपकी सगाई होगी परमपिता से। अब परमपिता की सगाई होगी तो आपको वहां जाना भी है, अपने पति के घर पे। तो उसके लिए कहते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार है। कौन से श्रृंगार करने हैं? इस सत्संग रूपी गंगा में आके अपने अंतःकरण के मैल को साफ कर, साफ सुथरी हो जा, और शील संतोष विवेक दया धर्म ये 16 गहने ग्रहण कर, धारण कर,
विनम्रता, मृदु भाषा, प्रिय बोलना आदि, ये 16 प्रकार के आभूषण हैं। इनको धारण करने से अर्थात इन नियमों को ग्रहण करने से ही परमात्मा को आत्मा प्यारी लगती है, जैसे आभूषण युक्त स्त्री पति को अच्छी लगती है।